निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं? तो कल से डाउनलोड कर सकते हैं। कल यानी 3 सितंबर 2020 से पूर्वाह्न से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्वाह्न का मतलब 12 बजे के बाद से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड का लिंक आएगा हम आपको ज़रूर बता देंगे। वेबसाइट वही है BSEB-STET2019.in। एक और वेबसाइट इसमें दिया गया है जो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आपको एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा, इसी साइट पे मिलेगा। आपको डेमो टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन परीक्षा देना है। उसका पासवर्ड आईडी कुछ भी नहीं डालना है। इसके अतिरिक्त विषय जो सबसे गंभीर है वो विषय आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए इसको विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं इसमें अंदर हैं। तो सारी बातें जरूर सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR 199/2020 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 के ऑनलाइन विधि से होने वाली पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र निर्गत करने एवं परीक्षा संबंधी निर्देश के संबंध में आवश्यक सूचना। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से हम पढ़ सकें। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी तथा उनके अभिभावक, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 9/9/2020 से 21/9/2020 तक बिहार राज्य के पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर एवं पूर्णिया जिला मुख्यालय में 3 पालियों में आयोजित होगी, जिसका कार्यक्रम निम्नवत है। अब कार्यक्रम देख लीजिए। और इसके बारे में, कार्यक्रम के बारे में पहले भी हमने बताया है कि 3 पाली में ये होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका प्रथम पाली का है 7 बजे, गेट क्लोजिंग टाइम है 7:30 बजे, एग्जामिनेशन टाइम है 8 बजे से 10:30 बजे तक। द्वितीय पाली का है रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे, गेट क्लोजिंग टाइम है 11:30 बजे, एग्जामिनेशन टाइम है आपका दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक। तृतीय पाली है अपराह्न 3 बजे। इसके बाद मतलब रिपोर्टिंग टाइम है अपराह्न 3 बजे, गेट क्लोजिंग टाइम है अपराह्न 3:30 बजे, एग्जामिनेशन टाइम है अपराह्न 4 बजे से अपराह्न 6:30 बजे तक। तो ये आपका टाइम है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो कल से एडमिट कार्ड पे आपका लिखा ही रहेगा। एडमिट कार्ड के बारे में भी विशेष सूचना है, वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट लिखा गया है को ये टाइम आप समझ गए होंगे कि क्या क्या टाइमिंग है सबका। सबको लगभग 1 घंटा पहले बुलाया गया है, गेट में एंट्री होगा। तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ही जगह सेंटर बनाए गए हैं। दूसरा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र दिनांक 3/9/2020 यानी कल से समिति की वेबसाइट www.BSEB-STET2019.in एवं biharboardonline.bihar.gov.in पर अपलोड रहेगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी दिनांक 3/9/2020 के अपराह्न से अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर समिति के वेबसाइट www.BSEB-STET2019.in एवं biharboardonline.bihar.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। को देखा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप कल से इन वेबसाइट पे यानी विशेषकर BSEB-STET2019.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा भी वेबसाइट है, वहाँ से भी डाउनलोड आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो यूजर आईडी आपको और पासवर्ड ये आपको मिल जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। पासवर्ड आपका वही डेट ऑफ बर्थ होता है मे बी, और यूजर आईडी आपको मिला होगा STET करके मिला होगा। इससे पहले तो आप ऑनलाइन आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए ही हैं, वही उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये कब से होगा? अपराह्न से होगा, यानी 12 बजे के बाद से जब भी उपलब्ध हो जाए। 12 बजे के बाद 1, 2, 3, 4 बजे जब भी। अब देखिए, अब इसमें यहाँ तक समझ गए कि डाउनलोड हो सकता है कल से। अब इसमें आगे क्या लिखा गया? उक्त परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र में
परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा का विषय, परीक्षा का विषय भी उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो परीक्षा का विषय, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय आदि विवरण अंकित रहेगा। पूरा चीज आपका लिखा रहेगा एडमिट कार्ड पे। इसके बाद अगला पॉइंट है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा के पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र जारी किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रहा है वो 2 पेपर होगा उसका, एक 9 to 10th के लिए, एक 11 to 12th के लिए। को पेपर 1 के लिए अलग एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा, पेपर 2 के लिए अलग अलग मतलब प्रवेश पत्र जारी किया गया है। पेपर 1 के लिए अलग, पेपर 2 के लिए अलग। दोनों पेपर में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पेपर 1 एवं पेपर 2 का प्रवेश पत्र अलग अलग डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये याद रखिएगा, पेपर 1 का अलग आपको डाउनलोड करना है और पेपर 2 का अलग प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। इसके आगे लिखा गया है प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र संबंधित अन्य किसी प्रकार की कठिनाई हो तो संबंधित परीक्षार्थी, ये ईमेल आईडी लिख लीजिए BSEB.STETHELPDESK@gmail.com पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। इस ईमेल एड्रेस पे समस्या भेज दीजिएगा और डाउनलोड करने में कोई भी कठिनाई होती है तो, जहाँ पर समस्या का समाधान किया जाएगा और उन्हें सूचित किया जाएगा, जहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। ये अच्छा चीज़ है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा गया अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से कम 1 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन ज्ञात कर ले। 1 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन ज्ञात कर लीजिएगा। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो हम कहेंगे कि वहाँ जाकर रह लीजिएगा, जो भी रिलेशन वगैरह जो भी दूर का हो या कहीं का भी हो उस रिलेशन के थ्रू वहाँ जाके ठहर जाइएगा अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो। लोकेशन ज्ञात कर ले ताकि परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर जाने में कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। पटना में देखिएगा कि बहुत सारे सेंटर बनाए हैं, इसी तरह सब जगह अलग अलग तरीके से सेंटर बनाए गए हैं। एक ही जगह में बहुत सारे सेंटर हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए पहले जाके देख लीजिएगा। 7वां पॉइंट है दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक की सुविधा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक F नंबर 16-110/2003 DD 3 दिनांक 26/2/2003 एवं पत्रांक F नंबर 34-02/2015 DD 3 दिनांक 29/8/2018 द्वारा संसूचित प्रावधान के आलोक में दिव्यांग परीक्षार्थियों को श्रुति लेखक उपलब्ध कराने एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समिति का पत्रांक KB 261/2020 दिनांक 31/8/2020 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार एवं केंद्राधीक्षक सेंटर मैनेजर को सूचित किया जा चुका है। इन लोगों को सूचित किया जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डेमो टेस्ट की चर्चा हम कर रहे थे, एक लिंक आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए इसके विषय में पॉइंट नंबर 8, अभ्यर्थियों को इस ऑनलाइन परीक्षा के पूर्व अभ्यास हेतु एक URL या लिंक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल www.bsebstate2019.in एवं बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर दिनांक 3/9/2020 से उपलब्ध रहेगा। यानी कल से उपलब्ध रहेगा एक लिंक, जहां से आप अपना अभ्यास कर सकते हैं, पूर्वाभ्यास कर सकते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन परीक्षा में टेस्ट देना है। यानी सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ऐसे ऐसे मतलब क्लिक करके अंदर जाना है, जाने के बाद ये सारी चीज़ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, उसको ऐसे टिक करना है, कि ये सारी चीज़ आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा काम है कि आपके पास एक डेमो टेस्ट अभ्यास के लिए आ गया है, यहाँ पे आराम से दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है कि ऑनलाइन जब आप परीक्षा देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि माउस पे आपका हाथ बैठा हुआ जरूर होना चाहिए। कल से आप टाइप भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए कि 3/9/2020 से यानी कल से उपलब्ध रहेगा। इसके लिए यूज़र आईडी या पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी, यानी क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट आप एक बार ट्राई कर सकते हैं आराम से, जितना बार चाहें उतना बार। इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है कि एक ही बार ट्राई कर सकते हैं। तो एक डेमो टेस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। अब आवश्यक निर्देश क्या क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पहला निर्देश है, इसे ध्यान से सुनिएगा।
अभ्यर्थी आवेदन के साथ अपलोड किए गए फोटो की पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो को मूल प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर चिपकाकर एवं स्व अभिप्रमाणित कर साथ में लाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग आवेदन साथ में लाएंगे, आवेदन पत्र जो लेके आएंगे तो उसका एक मूल प्रवेश पत्र, यानी जो आप प्रिंट आउट करके लेके आएंगे तो उसका एक मूल प्रवेश पत्र वो बन जाएगा। उसमें करना क्या है आपको, तो जो आपने आवेदन में अपलोड किया था फोटो पासपोर्ट आकार का रंगीन, वो आप एक स्थान पे वहाँ पे जब डाउनलोड कीजिएगा एडमिट कार्ड, तो वहाँ पे कहीं स्थान दिया होगा, वहाँ पे आपको चिपकाना है और साथ में स्व अभिप्रमाणित करना है, यानी वहाँ सिग्नेचर करना है, आपको स्व अभिप्रमाणित करना है, साथ में उसको लेके आइएगा, जिसे परीक्षा कक्ष में वीक्षक को जमा करना होगा और वो चीज़ जमा हो जाएगा। जो रंगीन आप फोटो चिपका के जो आपने अपलोड किया था, जब भी आपने आवेदन किया था उस समय को, वही फ़ोटो आप चिपकाइएगा कहीं, फिर उसे स्वाभिप्रमाणित कीजिएगा, फिर वो वीक्षक को दीजिएगा जहाँ परीक्षा देने जाइएगा, वो जमा कर लेंगे। अब आपके पास क्या रहेगा, तो मूल प्रवेश पत्र की, यानी जो प्रवेश पत्र पे आपने फ़ोटो वगैरह चिपकाया है उसका छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे, वो अपने पास हमेशा के लिए रखिएगा उसका छाया प्रति। इसके बाद अगला है, परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा एवं घड़ी पहनकर आना वर्जित है। जूता मोजा आपके पास नहीं होना चाहिए, घड़ी नहीं होना चाहिए। घड़ी की जरूरत ऑनलाइन में नहीं पड़ेगी, चिंता मत कीजिए, वहाँ पे समय चलता रहता है, डेमो टेस्ट होगा, को देखा ही जाएगा सारा चीज़। इसके अतिरिक्त तीसरा, अभ्यर्थी को वैध और मूल फोटो पहचान पत्र यथा निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र में से कोई एक की मूल प्रति एवं छाया प्रति साथ में लाना अनिवार्य है। अब करना क्या है, एक तो प्रवेश पत्र हो गया, प्रवेश पत्र में आपको फोटो वगैरह चिपका के और एक फ़ोटो कॉपी आपके पास रहेगा और एक जमा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको एक ओरिजिनल जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है, आधार कार्ड वगैरह होता है, कोई भी एक उसका मूल प्रति यानी ओरिजिनल लेके जाइएगा, साथ में उसका फ़ोटो कॉपी भी करा के लेके जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भूलिएगा नहीं तो फिर दौड़ना पड़ेगा और दूर होगा सेंटर को, समझिए कैसे क्या होगा, तो ये जरूर कर लीजिएगा। इसके आगे क्या लिखा गया है 4 नंबर में, प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और वैध फोटो पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जो ऊपर जो कार्य बताया गया है, ये अगर नहीं करते हैं, फोटो चिपका के नहीं लेके जाते हैं जो भी प्रवेश पत्र है उस पर, और साथ में कोई भी आईडी प्रूफ लेके नहीं जाते हैं, तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र में अंकित नाम में एकरूपता होनी चाहिए, अन्यथा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी नाम है आईडी प्रूफ में वही होना चाहिए और प्रवेश पत्र में वही होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए, तभी आप परीक्षा में भाग लेने की अनुमति आपको दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। आगे लिखा गया है, प्रवेश पत्र पे अंकित समय पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। प्रवेश पत्र पर अंकित जो भी समय है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहिएगा। निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाने के बाद अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। को पहले ही आप तैयार रहिएगा। मान लीजिए 7 बजे बुलाया गया है तो 6:30 बजे जरूर चले जाइएगा, आधा घंटा थोड़ा टहल लीजिएगा, उसके बाद अंदर प्रवेश कर लीजिएगा। ये मैं प्रथम पाली के बारे में बता रहा हूँ। इसी तरह द्वितीय पाली देख लीजिए, उसी तरह तृतीय पाली। जितना बजे अंदर एंट्री का है ना, उससे कुछ समय पहले ही पहुँच जाइएगा, ताकि आप अस्वस्थ रहें कि हम पहुँच गए हैं, अब हमको एग्ज़ाम देना है। अब आप लेके जाइएगा कि नहीं कलम, पेंसिल, कागज़ वगैरह और भी कुछ लेके जाना है कि नहीं, इसके बारे में भी अब हम आपको बता देते हैं। अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री यथा पेंसिल भी लेके जाना है आपको। पेंसिल और बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएंगे। तो आपको लेखन सामग्री के लिए आपके पास पेंसिल ले लीजिएगा, बॉल पॉइंट पेन ले लीजिएगा, जरूर लेके जाइएगा। लेकिन कोई भी रफ पेपर एवं अन्य सामग्री लाना वर्जित होगा। रफ पेपर के लिए आप कागज़ मत लेके जाइएगा, कुछ भी लेके मत जाइएगा। मेरे ख्याल से वो देंगे रफ पेज के लिए और फिर वो लोग अपने पास रख भी लेते हैं। आगे लिखा गया है, परीक्षा कंप्यूटर आधारित पद्धति पर होगी। अभ्यर्थी अपना यूजर नाम और पासवर्ड जो कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ के पूर्व आवंटित किए जाएंगे को कंप्यूटर पर डालने के बाद परीक्षा आरंभ हो जाएगा। कृपया यह आश्वस्त हो लें कि आपका नाम अन्य विवरण जो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं पूर्णतः सही है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए जब भी आप जाइएगा तो वहाँ पे एक यूजर नाम और पासवर्ड आपको दिया जाएगा, और वो सब डालने के बाद आप देख लीजिएगा कि ये आपका ही है कि नहीं, मतलब आपका नाम विवरणी वगैरह जो भी प्रस्तुत हो रहा है वो आपका है कि नहीं। वो स्टार्टिंग में घबराइए नहीं, और जो भी वहाँ पे है ना स्टार्टिंग में आपको हेल्प करेंगे, कोई ये सारी चीज़ में घबराइएगा नहीं। डेमो टेस्ट भी मिल रहा है, वो डेमो टेस्ट देख के जैसे टिक करना ये सारी चीज़ प्रोसेस आपको पहले से पता चल जाएंगे। माउस वगैरह पे प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, माउस वगैरह मतलब माउस ज़रूरी है, तो वो सारे प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ जाइएगा तो वो जो भी आपको यूज़र नाम और पासवर्ड उपलब्ध कराते हैं उसे एक बार देख लीजिएगा कि वो आपका है कि नहीं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपका विवरणी आ जाएगा, तो वो देख लीजिएगा कि वो आपका है कि नहीं। अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी है वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सब में दिक्कत भी नहीं होगा, आप तुरंत संपर्क कर लीजिएगा जो भी वहाँ पे टीचर है, शिक्षक जो है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये तो सभी जानते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है, कि जितना भी प्रश्न है सबको आपको हल करना है। 150 प्रश्न है तो 150 प्रश्न हल करके जाना है, हल करना है, टिक कर दीजिएगा सबको। पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी, पेजर्स, सेल फोन और जो कैलकुलेटर मेमोरी युक्त हो, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, ईयरफोन या रिकॉर्डिंग यंत्र इत्यादि परीक्षा भवन में ले जाना सर्वथा वर्जित है। कोई भी अभ्यर्थी इस प्रकार के अवैध सामग्री एवं परीक्षा भवन में निषिद्ध साधनों के रखने, प्रयोग करने, गलत हरकत या गलत आचरण करने या किसी से मदद लेते या देते पाए जाने पर उन्हें परीक्षा केंद्र से निष्कासित या अयोग्य घोषित करते हुए अन्य सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि, समय आदि में परिवर्तन का दावा मान्य नहीं होगा। ये सारी चीज़ आप मत लेके जाइएगा, और कोई भी परिवर्तन वगैरह आप चाहते हैं कि वो दावा मान्य नहीं होगा प्रवेश पत्र में। आगे लिखा गया, प्रवेश पत्र के विहित स्थान पर वीक्षक के समक्ष अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। वीक्षक के समक्ष आप अपना हस्ताक्षर जरूर कीजिएगा। प्रवेश पत्र में जो भी एक जगह स्थान दिया गया होगा प्रवेश पत्र में, एडमिट कार्ड में, तो वो वीक्षक के समक्ष अपना हस्ताक्षर कीजिएगा, वहाँ पे जाके कीजिएगा, ताकि वो देखे कि सिग्नेचर मैच वगैरह हो रहा है कि नहीं। इसके आगे लिखा गया, जब तक परीक्षा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उसके बाद ही जब समाप्त होगा तो जाएंगे। इसके बाद कोविड-19 से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी सुन लीजिए। अभ्यर्थी को भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड-19 से संबंधित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र एवं भवन में प्रवेश तथा निकलते वक्त सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि मास्क लगाकर तथा हाथ में सैनिटाइज करते हुए ही यात्रा करें एवं परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। इस महामारी के बचाव हेतु अपने साथ लाए हुए स्वच्छ पानी का ही पीने के लिए प्रयोग करें। अपने साथ पानी लेके जरूर जाइएगा, वही पीजिएगा, और सैनिटाइजर से मतलब यात्रा जब भी कीजिएगा सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करते रहिएगा, और मास्क जरूर लगा लीजिएगा। इसके आगे लिखा गया 3 नंबर पॉइंट में, परीक्षा केंद्र प्रत्येक दिन प्रत्येक पाली के पहले परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करने तथा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय अभ्यर्थी के दोनों हाथ को सैनिटाइज करने की व्यवस्था समिति के द्वारा की गई है। चलिए, ये तो लिखा गया है कि उसे सैनिटाइज की जाएगी। अगला है, कोविड-19 के लक्षणों वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपको कोविड-19 वगैरह हो गया है तो आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। प्रवेश पत्र पे अंकित समावधि में ही अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा हर हालत में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इसीलिए बोले कि 6:30 में चले जाइएगा, प्रथम पाली में है आपको, तो द्वितीय पाली में है तो जो टाइम दिया गया उससे आधा घंटा पहले चले जाइएगा। परीक्षा कक्ष में प्रवेश काल में अभ्यर्थी की थर्मोगन से तापमान की जांच की जाएगी। अच्छा, आपका तापमान भी जांचा जाएगा। उन्हीं अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनका तापमान समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्देशित मान्य तापमान 99.14 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होगी। उक्त से अधिक होने पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 99.14 से अधिक अगर हो गया तो समझिए आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट,
अभ्यर्थी का रोल नंबर के साथ कक्ष की सूचना परीक्षा केंद्र के गेट पर बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। केंद्र पर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय ही प्रवेश पत्र, पहचान पत्र जांच के बाद परीक्षा कक्ष सीट की जानकारी दी जाएगी। जैसे देखिए, पहले आप लोग जैसे बाहर में पट्टी लगा हुआ होता था, उसके बाद आप अंदर प्रवेश करते थे कि इस नंबर में है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपका जांच होगा वैसे ही आपको सीट की जानकारी दी जाएगी कि आपका यहाँ है, यहाँ चले जाइए। इसके आगे लिखा गया, अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय वीक्षक अथवा टेक्निकल सपोर्ट्स द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना होगा। जब भी परीक्षा में प्रवेश करिएगा, कोई जो भी वीक्षक या टेक्निकल सपोर्ट द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसे आपको फॉलो करना होगा, पालन करना होगा। अगला है, रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थी के हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के डेस्क पे जो भी अभ्यर्थी उनका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के क्रम में अभ्यर्थी का फोटो भी लिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी जो है उनका फोटो भी लिया जाएगा। अभ्यर्थी की गतिविधियां एवं परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे द्वारा लगातार रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जितना गतिविधि होगा तो वो सारी चीज़ सीसीटीवी कैमरे द्वारा लगातार रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ हमने समझा दी आपको। जितना पॉइंट, तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था और ये चीज़ आपको याद रखना था। कोई डेमो टेस्ट वगैरह भी मिल रहा, प्रवेश पत्र भी फोटो वगैरह चिपका के जाना है कोई, और एक आईडी प्रूफ भी लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है, कलम आपको लेके जाना है, कोई भी गजट लेके नहीं जाना है, कोई भी एक्स्ट्रा कागज़ लेके नहीं जाना है रफ कागज़ वगैरह के लिए। और आपको अगर कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या फीवर वगैरह है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 99.14 फ़ारेनहाइट अगर आपका तापमान रहता है तो ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना तैयारी स्टार्ट अच्छे तरीके से किए होंगे और कर रहे होंगे। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम है आपका 9 से 21 तक। इसी में कोई आपका डेट होगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम में कोई दिक्कत होता है, एग्ज़ाम में नहीं मतलब एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत होता है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो आप जो भी ईमेल एड्रेस दिया गया है उस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कीजिएगा, आपका हेल्प किया जाएगा। अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि सर मेरा आईडी क्या है, स्टेट वाला जो था यूज़र आईडी वो मिल नहीं रहा है, तो आप अपना ईमेल चेक कीजिए। ईमेल पे जाता था आपका यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ जाता था उस पर, नहीं तो मैसेज में चेक कीजिए। मैसेज में BSEB के तरफ से जाता था आपको यूज़र आईडी या मेल, तो वो आप अपनी ईमेल में सर्च कीजिए, निश्चित ही मिल जाएगा। तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से फॉरगेट का ऑप्शन होगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ हेल्प किया जाएगा। नहीं तो मेल कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप अपने मेल से सारा चीज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद।